एक आदमी ने एक रहस्यमयी गोदाम खोला। अंदर 5 बेहद अजीबोगरीब झाड़ू रखे हुए थे। एक लड़की यह दृश्य देखकर बहुत खुश हो गई। उस आदमी ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लड़की अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसने एक झाड़ू उठाई और दौड़कर उस पर बैठ गई, यह उम्मीद करते हुए कि वह झाड़ू उसे उड़ाकर ले जाएगी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि वह जमीन पर जोर से गिर पड़ी। असल में वह एक सामान्य झाड़ू थी, उसमें कोई जादू नहीं था। लड़की बहुत निराश हो गई। उसे लगा था कि शायद उसे कुछ जादुई मिल गया है। उस शाम वह अपने दोस्त से बात करने गई, लेकिन उसके दोस्त के चेहरे पर एक डरावना भाव था। लड़की समझ गई कि उसका दोस्त छाया जादू के असर में बदल गया है। ठीक उसी समय जब वह लड़की पर हमला करने वाला था, लड़की तुरंत उस कमरे से भाग गई। वह दौड़ते हुए अपने शिक्षक के पास गई और सारी बात बताई। पता चला कि उसका दोस्त पूरे जादू अकादमी पर कब्जा करना चाहता था। अगले दिन सभी छात्रों की सभा होनी थी, इसलिए उससे पहले ही कुछ करना जरूरी था। अगले दिन उसका दोस्त, जो अग्नि जादू समूह का प्रतिनिधि था, मंच पर प्रदर्शन के लिए आया। अचानक लड़की ने एक विशाल अग्नि गोला बनाया और उसके पीछे छाया जादू की परछाइयां उभरने लगी। छात्र डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जल्द ही छाया जादू ने लड़की पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। शिक्षक ने तुरंत अग्नि जादू के छात्रों को प्रतिरोध करने का आदेश दिया, लेकिन छाया जादू ने उनके सभी हमलों को आसानी से रोक दिया। फिर शिक्षक ने पशु जादू के छात्रों से जानवर बुलाने को कहा, लेकिन जानवर छाया जादू को देखते ही भाग गए। छाया जादू और अधिक शक्तिशाली होता गया और उसके असंख्य क्लोन बन गए। तभी एक छात्र सामने आया जिसे सभी बेकार समझते थे, क्योंकि उसमें कोई खास जादुई प्रतिभा नहीं थी। एक लड़की ने एक नियंत्रण मंत्र का उपयोग करके छाया जादू के एक क्लोन को रोक दिया। एक लड़के ने धुआं जादू का उपयोग करके उसके रास्ते को बाधित किया। एक और लड़के ने उड़ान जादू से उसे भ्रमित कर दिया। अंत में मेरी ने रूपांतरण जादू का इस्तेमाल कर खुद को एक पंखों वाली बिल्ली में बदल लिया और छाया जादू को भ्रमित कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। मेरी फिर से इंसान में बदल गई और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की। उसका दोस्त असल में मेरी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और धीरे धीरे उसने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया। तब उसने वही आतिशबाजी छोड़ी जो मेरी को सबसे ज्यादा पसंद थी। मेरी ने अपने दोस्त को छाया जादू के असर से सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसके बाद कभी भी अनियंत्रित जादू नहीं देखा गया। जो छात्र कभी कमजोर समझे जाते थे, वही एक दिन शक्तिशाली जादूगर बन गए।